मसूरी में इन दिनों मसूरी वन प्रभाग में एक बड़ा विवाद चल रहा है, जिसमें कथित रूप से 7,375 बाउंड्री मुनारे गायब होने और वन विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी की संपत्तियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जी हाँ, लेकिन आज डीएफओ अमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए इन सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ना तो मुनारे गायब है, ना ही कोई घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि ये खबरें पूरी तरह भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है। डीएफओ ने बताया कि वर्ष 2023 में ही विभाग ने लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था, जिसमें अभी भी मुनारे मौजूद हैं। बस वे दुर्गम और झाड़ीदार इलाकों में अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इलाकों में जमे भूस्खलन या घने जंगलों के कारण मुनारों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। डीएफओ ने साफ किया कि मुनारे की डीएफओ ने साफ किया कि मुनारों की अनुपस्थिति का मतलब किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है। संपत्ति से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि उनकी निजी संपत्तियां वैध स्रोतों से अर्जित हैं और इनका वन भूमि से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग शरारतपूर्ण तरीके से उनके खिलाफ खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अंत में उन्होंने ये बताया कि विभाग ने मुनारों को पुनः चिन्हित करने और अतिक्रमण की जांच के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसमें जो है मीडिया में खबर प्रकाशित हो रही है कि मसूरी वन प्रभाग में 7375 संख्या जो मुनारे हैं वो जो है गायब हुए हैं। तो इस क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक 2023 में एक सर्वे किया गया था हमारे द्वारा ही, जिसमें फील्ड में जो हमारा गजट नोटिफिकेशन है उसके आधार पर जो आरक्षित वन क्षेत्र है, तो फील्ड में कितने जो बाउंड्री पिलर्स हैं, मुनारे हैं, वो उपलब्ध हैं अथवा नहीं। तो इसमें हमारे प्रभाग की 6 रेंजेस की 33 बीट्स के अंतर्गत, जो अगर मैं एरिया के हिसाब से कहूँ तो लगभग 40,000 हेक्टेयर का जो एरिया है उसमें 7375 पिलर जो हैं वो मौके पे अनुपलब्ध पाए गए थे उस समय। तो इसके क्रम में हमने उस सर को भी इसमें सूचित किया था और वर्तमान में जो है जैसे ये प्रकरण संज्ञान में आया तो हम लोग इसका एक रीसर्वे जो है करवा रहे हैं, क्योंकि हमने जो फील्ड से जो है बैठक करके जानकारी जुटाई, उसमें ये कहा गया कि उस समय जो है मौके पे झाड़ियाँ हो गई थी या कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो इनएसेसिबल थे, दुर्गम थे, वहाँ पे जाया नहीं जा सका। इस वजह से जो है सर्वे जो है प्रॉपरली उसमें जो है उस समय नहीं हो पाया। तो इस बार हम जो है डिटेल एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने मल्टीपल जो है टीम्स बना रखी हैं और वो मौके पे जाके जो है जो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स हैं उसमें जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं पिलर्स के, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत जो है वो मौके पे पिलर्स को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और ढूंढने के बाद उनकी स्थिति के बारे में जो है वो बताएंगे कि वो क्षतिग्रस्त हैं या मौके पे उपलब्ध हैं या जो भी उसका स्टेटस होगा। इसके अतिरिक्त जो बात आ रही है अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण के संदर्भ में भी हमने जो हमारे बाउंड्री पिलर्स हैं, हमने एक रिपोर्ट फील्ड से मंगवाई है, जिसमें भी ये निकल के आ रहा है कि जो पिलर्स हैं जो अनअवेलेबल उस समय थे वो या तो इंटरमीडिएट पिलर्स हैं और या जो है जो आबादी क्षेत्र है जो आरक्षित वन भूमि से लगता है उससे जो है आरक्षित वन भूमि जो आबादी क्षेत्र से लग रही है उन क्षेत्रों के नहीं है। तो ये कहना जो है वो सही नहीं होगा कि पिलर्स मौके पे ना होने की वजह से जो है कोई अतिक्रमण जो है वो मौके पे हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो जैसे हमारे पास डिटेल रिपोर्ट आएगी तो हम उस पर भी जो है वो टिप्पणी कर पाएंगे। और इसके अलावा अतिक्रमण के संबंध में, क्योंकि अतिक्रमण जो है इसके बाद जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की जो धाराएं हैं उसके अनुसार हम इसमें जो है वो कार्रवाई करते हैं। तो 2024 से लेकर वर्तमान तक हमने लगभग 35.91 हेक्टेयर्स जो वन भूमि में अतिक्रमण था उसको भी जो है वो खाली करा दिया है। और अभी हमारा 13.43 हेक्टेयर्स जो है अभी ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें वाद जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं के अंतर्गत चल रहे हैं, तो उस पर भी बहुत जल्दी हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। तो ये कहना गलत हो गया कि पिलर्स ना होने की वजह से जो है मौके पर कोई अतिक्रमण हुआ है। और बाकी हम डिटेल परीक्षण करा के डिटेल रिपोर्ट के साथ जो है दोबारा जो है इसमें कुछ अपडेट कर पाएंगे। इसमें जैसे कि हमारा जो गज़ट नोटिफिकेशन है वो 1970s का है और उस समय भी जो नोटिफिकेशन है उस समय भी कुछ जो है पिलर मौके पर अनुपलब्ध नहीं थे। तो ये कोई एक समय की बात नहीं है कि आज जो है मौके से पिलर गायब हैं। ये जो है अनुपलब्ध किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, उसके कारण जो है मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे जो है कोई लैंडस्लाइड किसी एरिया में हुआ हो या पिलर्स वो बनाए ही नहीं गए हैं। तो हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं
और बाकी इसमें जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं, जो उनकी मंथली डायरीज़ हैं, मंथली डायरी में ये विवरण जो है वो अनिवार्य रूप से किया जाता है कि उनके पूरे माह में जो भ्रमण हुआ है उस दौरान क्या उन्हें फील्ड पे कोई बाउंड्री पिलर जो है वो मिसिंग पाया गया, कोई बाउंड्री पिलर को क्षति हुई है या किसी तरह का इंक्रोचमेंट हुआ है। तो इसमें जो हमने रिपोर्ट्स देखी हैं तो पिछले 1 वर्ष में इस तरह का जो है फील्ड स्टाफ की जो डायरीज़ हैं उसमें इस तरह का कोई मेजर जो है वर्णन नहीं है कि कोई मेजर इसमें अतिक्रमण या कोई लैप्सेस हैं। बट तब भी हम जो है इसमें पूर्व 5 या 10 वर्षों का जो भी डाटा है फील्ड स्टाफ की डायरीज़ के अनुसार जो है उसको भी जो हमारी ये रिपोर्ट बन रही है इसमें उसे उसे भी जो है साथ में जोड़ेंगे। और साथ में जो हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, क्योंकि इसमें आबादी से लगे क्षेत्र भी काफ़ी हैं, रिज़र्व फॉरेस्ट से जो लगे हुए हैं, तो वहाँ क्योंकि वो संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो यदि इस तरह की सूचना हमारे पास आएगी तो हम एक एक्शन प्लान भी बना रहे हैं इन्हीं पिलर्स को, या जो भी पिलर्स अनुपलब्ध होंगे रिसेंट में, उसको रीइस्टाब्लिश करने के लिए या जो डैमेज हो गए हैं उनकी रिपेयर के लिए। तो वो एक्शन प्लान भी हम बहुत जल्दी बना देंगे और उसको फेज़ वाइज जो है हम लोग जो है इस्टाब्लिश करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये कहना एकदम गलत होगा कि पिलर जो है किसी एक पर्टिकुलर समय में गायब हुए हैं। ये जो है गायब हुए नहीं हैं, ये उपलब्ध नहीं है मौके पे, जिसको ढूंढने के लिए हम लोग अब जो है जीपीएस और जो हमारी जीआईएस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कर रहे हैं। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एटलीस्ट पिलर्स अगर मौके पे उपलब्ध नहीं हैं तो कोई उनके ऐसे चिन्ह जो है मौके पे मिल जाएं, क्योंकि ये पिलर्स जो हैं पूर्व काल में इस्टेब्लिश थे और उसमें जो है काफ़ी ऐसे साइंस होते हैं, कुछ नेचुरल बाउंड्रीज़ हैं, कुछ जो है फॉरेस्ट के बीच की बाउंड्रीज़ हैं, तो उसके आधार पे हम लोग जो है इनका चिन्हीकरण बहुत जल्दी कर लेंगे। लेकिन इसको जो है सिर्फ एक अतिक्रमण की दृष्टि से अगर हम जोड़ें तो अतिक्रमण का भी हमारे पास जो है अलग से डेटा है। बट इसको जो है अभी कुछ कहना जो है अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट एक बार आ जाएगी उसके बाद ही हम जो है प्रॉपर्ली उसमें कुछ कह पाएंगे। ये भी एकदम जो है चीज़ों को जो है दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। मतलब कुछ लोगों द्वारा जो है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दो चीज़ों को जो है वो जोड़ा जा रहा है इसमें। क्योंकि मेरी इस प्रभाग में सिर्फ 1 वर्ष ही मुझे आए हुए हुआ है और ये रिपोर्ट जो है मेरे आने से पहले ही जो है वो बन गई थी। हमारे द्वारा चीज़ों को जो अतिक्रमण है या पिलर्स हैं उनको एस्टाब्लिश करने का जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन जो मेरी जो पर्सनल चीज़ें हैं या जो प्रोफेशनल चीज़ है उन दोनों चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। बाकी जो संपत्ति की बात की जा रही है वो मेरे और मेरे परिवार की जो भी सोर्सेज हैं उससे अर्जित की गई है और वो जो है डिक्लेयर्ड संपत्ति है, कहीं किसी से कुछ छुपा नहीं है। वो हमारी आईपीआर में जो है वो ईयरली डिक्लेयर होती है, तो डिक्लेयर की गई है, सभी लीगल सोर्सेज से जो है उसको प्रिपेयर किया गया है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो है दोनों चीज़ों को लिंक किया जा रहा है और मेरी पर्सनल लाइफ पे जो है वो कमेंट किया जा रहा है। तो इस संबंध में मैं जो है जो डिफेमेशन जो इसमें हो रहा है, इस क्रम में जो भी हमारी लीगल जो कार्रवाई है वो बहुत जल्दी कुछ लोगों के विरुद्ध जो है अमल में लाई जाएगी।